नमस्कार। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर के महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े सभी विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुड़े, हिंदी विभागाध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर। मित्रों, आज की तासिका में हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के नए पाठ्यक्रम मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र क्रमांक 5 सत्र तृतीय के अंतर्गत जो हिंदी के महान कवि रहीम हैं, उनके नीति ज्ञानपरक प्रमुख दोहों के विश्लेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। मित्रों, इसके पूर्व की तासिका में हमने रहीम के भक्ति भावना संबंधी दोहों को देखा था और इसके अंतर्गत रहीम के ईश्वर के प्रति, खुदा के प्रति अपना जो विनय भाव है या ईश्वर की जो महिमा है, उस भाव को हमने देखा था। संगति के परिणाम के अंतर्गत के दोहों के बारे में भी हमने ये बात देखी थी कि व्यक्ति पर संगति का परिणाम कैसे होता है और जिनका मूल स्वभाव अच्छा होता है वो बुरी के संगति में जाकर भी वह बुरा नहीं बनता, ये भी हमने देखा था। प्रेम के महत्व के बारे में भी रहीम के दो दोहों को हमने देखा था और रहीम मनुष्य जीवन में प्रेम का कितना बड़ा महत्व होता है और ये जो प्रेम पूर्वक बातें हैं मनुष्य को करते समय कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ा संदेश कवि इन दोहों के माध्यम से देते हुए हमको ये बताते हैं कि जो प्रेम का धागा होता है वो बहुत नाजुक होता है और एक बार ये धागा टूट जाए तो फिर जुड़ना मुश्किल होता है और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ये भी बात रहीम हमको आगाह करते हैं, बताते हैं। और जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। ऊख, गन्ना, मराठी में उसको ऊस कहेंगे, तो वह अपने मीठे रस के कारण प्रसिद्ध होता है, लेकिन जहाँ ऊख में गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। मनुष्य के मन में अगर किसी के प्रति गांठ निर्माण हो जाएगी तो कड़ुहाट निर्माण हो जाएगी, प्रेम वहाँ नहीं रहेगा। ये बात इसमें कभी बताते हैं। ये हमने देखा था पिछली तासिका में और ये भी हमने देखा था कि विनम्रता और मान सम्मान के संबंध में उनके दोहे, जो दो दोहे थे कि जैसे बड़े व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं करते, अपने बड़प्पन की बात नहीं करते, लोग उनका बड़प्पन देखकर उसकी बड़ाई करते। ये बात हमने देखी थी। और फिर जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है या संकट हरण करता है, वह व्यक्ति बड़ा होता है। ये बात भी हमने देखी थी। आज की तासिका में हम रहीम के अंतिम जो दो दोहे हैं परोपकार की भावना संबंधी, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला जो दोहा है, कवि कहते हैं, रहीम कहते हैं, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति संचयहि सुजान। तरवर, तरु माने झाड़, पेड़ पौधे फल खाते हैं क्या? नहीं। वे दूसरों को फल खिलाते हैं। प्रकृति का उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रकृति अपने लिए नहीं जीती, वह दूसरों के लिए जीती है। लोगों के, मनुष्य के कल्याण के लिए उसका जीवन समर्पित है। ये प्रकृति की महानता है। प्रकृति है इसलिए हम हैं। कवि क्या बताते हैं,
रहीम क्या कहते हैं, तरुवर फल नहीं खाता है, पेड़ स्वयं फल नहीं खाते, वे दूसरों को देते हैं। जैसे आम है, उदाहरण के लिए आम है, तो हम आम खाते हैं, पेड़ खाता है क्या आम? नहीं, हम उस आम का स्वाद लेते हैं और आनंदित होते हैं, हमें एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है। पेड़ धूप में दूसरों को छाया देते हैं, वे स्वयं छाया नहीं लेते, दूसरों को आह्लादित करते हैं। तो तरुवर पेड़ फल खाते नहीं और सरोवर पानी पीते नहीं, सरोवर पानी पीता नहीं, वह दूसरों की प्यास बुझाता है। जो प्यासा व्यक्ति है उसे वह तृप्त करता है पानी पिलाकर, वह संचय करता है पानी का, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। तो यहाँ सरोवर हो, तरुवर हो, ये परोपकार के उत्तम उदाहरण है। कवि कहते हैं, कही रहीम परकाज हित। रहीम कहते हैं ये पर माने दूसरों के काम के लिए, हित के लिए फल का धारण करते हैं, पानी का संचय करते हैं, ताकि इसका उपयोग दूसरे कर सके, वे अपने लिए नहीं करते। कवि कहते हैं अंत में, संपत्ति संचय ही सुजान। जो सुजान माने अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं, वे संपत्ति का संचय इसलिए करते हैं ताकि गरीब मददगार लोगों की वे मदद कर सके, लोगों के लिए काम आ सके। और इस संबंध में रहीम के जीवन एवं परिचय, साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हमने ऐसा देखा था कि रहीम सबसे बड़े दानी थे। रहीम के जैसा दानवीर कवि दूसरा नहीं हुआ। रहीम के पास जो कुछ था, रहीम ने उसे लोगों में बांट दिया। तो बांटने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए, बड़ा मन चाहिए, जो कि रहीम के पास था। और रहीम यही बात बताते हैं कि मनुष्य को जीवन जीते समय लोगों की मदद करनी चाहिए। जो बड़े लोग होते हैं वे संपत्ति का संचय इसलिए करते हैं ताकि वे लोगों की मदद कर सके, इसीलिए तो वे बड़े होते हैं। बड़ा व्यक्ति बड़ा तब होता है जब वह दूसरों के लिए बड़ा काम करता है। तो रहीम ये सबसे बड़ी बात बताते हैं कि मनुष्य अपने लिए तो जीता ही है, मनुष्य को दूसरों के लिए जीना चाहिए। और ये सबसे बड़ी बात परोपकार की, दूसरों पर उपकार की, दूसरों के मदद की सबसे बड़ी बात दोहों में रहीम बताते हुए आगे कहते हैं, वे रहीम नर धन्य है। क्या कहते हैं रहीम? वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। रहीम कहते हैं वे नर धन्य हैं, वे लोग धन्य हैं जो परोपकार लेकर जन्म लेते हैं, जिनका अंग उपकारी होता है। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, जो उपकार करते हैं ना, वे लोग धन्य हैं। दूसरों की मदद करते हैं, वे लोग धन्य हैं। बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। कभी कहते हैं जिस प्रकार मेहंदी को बांटने वाले अंग पर मेहंदी का रंग लग जाता है, वह रंगा हुआ अंग सुशोभित होता है ना, उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति का शरीर सुशोभित रहता है हमेशा। उसका जीवन रंग लाता है जब वह दूसरों की मदद करता है। जैसे मेहंदी लगाने पर जो अंग
रंग लाता है ना, सुशोभित होता है ना, उसी प्रकार परोपकार करने वाले व्यक्ति का नाम रंग लाता है दुनिया में। और ऐसे लोग धन्य होते हैं, ऐसे लोग धन्य होते हैं, ऐसे लोगों का जीवन धन्य होता है जो दूसरों को उपकारित करते हैं, परोपकार करते हैं, लोगों की हमेशा मदद करते हैं। बांटन वाले को लगे, जो लोग दूसरों को बांटते रहते हैं ना, धन हो या और कोई चीज हो जो लोगों के काम आए या लोगों की वे मदद करते हैं, ऐसे हाथ हमेशा सुशोभित होते हैं। जैसे मेहंदी लगाने पर जो अंग है खुलकर दिखता है, सुशोभित होता है या रंग लाता है, उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति भी सुशोभित होता है हमेशा के लिए। तो ऐसे लोग जो परोपकार करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं। और ऐसे लोग रहीम को पसंद है, और जो रहीम को पसंद है वही लोगों को पसंद है। तो ये सबसे बड़ी बात रहीम के इस दोहों के माध्यम से हमको पता चलती है। तो आशा है रहीम के ऐसे अनेक दोहे हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में उनके समयावधि के कारण हो सिर्फ 10 ही दोहे रखे गए हैं। तो एक से बढ़कर एक दोहे रहीम के और उसके विश्लेषण के बारे में हमने चर्चा की है। आशा है आप लोगों ने इसे समझा होगा। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।